मांडुक्य उपनिषद 12 मंत्रों में मोक्ष का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कौन हैं? ये शरीर क्या मैं हूँ या विचार या सपना? जब हम जागते हैं तब क्या हम वही हैं जो सोते हुए हैं? गहरी निद्रा में बिना सपनों के जहाँ चेतना गायब सी लगती है, तब हमारा अस्तित्व कहाँ होता है? ऐसे प्रश्नों का सटीक और सूक्ष्म उत्तर मांडुक्य उपनिषद में संकलित है, केवल 12 मंत्रों में, परंतु व्यापक सत्व और शक्ति लिए हुए। श्रीमद् मांडुक्य उपनिषद वेदांत का उस प्रकार का रत्न है जिसका मात्र स्मरण भी हृदय को आलोकित करता है। आदि शंकराचार्य ने तो कहा कि यह उपनिषद अकेला ही मोक्ष के लिए पर्याप्त है। यह उपनिषद हमें चेतना की 4 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, समझा कर ले जाती है उस परम स्थित की ओर जहाँ मैं और तू का भेद मिट जाता है। मांडुक्य शब्द का अर्थ और प्रतीकता। मांडुक्य मूल रूप से मेंढक से जुड़ा शब्द है। मेंढक की तरह एक साधक भी स्थूल संसार से छलांग लगाकर आध्यात्मिक गहराइयों, आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। यह उपनिषद अथर्ववेद का अंश है। ऋषियों की ध्यान समाधि से प्राप्त तत्व ज्ञान का संक्षेप। गौड़पादाचार्य मांडुक्य कारिका और शंकराचार्य की टीकाएं मांडुक्य को अद्वैत वेदांत का केंद्र मानती है, और यही कारण है कि इसका अध्ययन केवल बौद्धिक नहीं, साधनात्मक भी है। संक्षेप में मांडुक्य का सार। ओम का त्रिस्वरोम। ओ अ जागृत, उ स्वप्न, म सुषुप्ति। ओम। अ जागृत, उ स्वप्न, म सुषुप्ति तथा अमात्र चतुर्थ या तुरीय के रूप में विवेचन। 4 अवस्थाएं, वैश्वानर, जागृत, तेजस, स्वप्न, प्राज्ञ, सुषुप्ति और तुरीय, परम चेतना। परा उच्च और अपरा निम्न। विद्या की विवेचना। वेद विद्या अपरा, साधन परा विद्या अर्थात आत्म साक्षात्कार ही लक्ष्य। साक्षी भाव, साक्षी चेतना, हर अवस्था में मैं, जो अनविज्ञ नहीं, जो केवल देखता है, वही सच्चा आत्मा। ओम का जाप और सावधान साधना तुरीय की ओर ले जाती है। साक्षी भाव की स्थापना ही योग का परम फल है। 4 अवस्थाएं, सारांश। वैश्वानर, जागृत, शरीर इंद्रियादियों के साथ बाह्य जगत का अनुभव। फिर से सुनिए। जागृत अवस्था जो है वैश्वानर, शरीर इंद्रियान्द्रियों के साथ बाह्य जगत का अनुभव। सतह 7 अंग। एक बार फिर रिपीट करती हूँ, अच्छे से समझिए इसको। 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था जिसमें है जागृत अवस्था, जिसको हम वैश्वानर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? शरीर इंद्रियादियों के साथ बाह्य जगत का अनुभव करती है।
बाह्य जगत का अनुभव करती है। 7 अंग 19 मुख इंद्रिय संयोजन। 7 अंग और 19 मुख इंद्रिय संयोजन है। तेजस स्वप्न में सूक्ष्म जगत मन कल्पनाओं का अनुभव, स्वप्नों का निर्माण। प्राज्ञ सुषुप्ति गहरा निद्रा विश्राम, आंतरिक शांति पर स्थित परंतु अज्ञान से आच्छादित। तुर्य चतुर्थ अमात्र सभी अवस्थाओं के परे शुद्ध निर्विकार नित्य ब्रह्म, स्वयं में ब्रह्मत्व का अनुभव। मांडुक्य उपनिषद कहता है, जागरूक अवस्था ही अंतिम सत्य नहीं, स्वप्न और निद्रा भी केवल चेतना के स्वरूप है। चतुर्थ अवस्था तुर्य ही वास्तविक मुक्ति है। महत्वपूर्ण सिद्धांत। ओम केवल शब्द नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल ध्वनि रूप। अ जागृत, उ स्वप्न, म सुषुप्ति, अमात्र तुर्य। साक्षी भाव हर अवस्था में केवल देखा जाने वाला मैं, वह जो न तो पैदा होता है न नष्ट होता है। अद्वैत केवल ब्रह्म सत्य है, जो परिवर्तनशील है वह सत्य नहीं, ब्रह्म ही एकमात्र वास्तविक है, सब कुछ उसका रूप है। ध्यान और ओम जप साधकों को जागृत, स्वप्न, निद्रा के पार तुर्य में प्रवेश कराते हैं। मांडुक्य उपनिषद 12 मंत्र सहित हिंदी अर्थ और उदाहरण। नीचे प्रत्येक मंत्र के साथ एक संस्कृत मंत्र रूपांतरित लिप्यंतर, हिंदी अर्थ और एक साधारण उदाहरण दिया गया है ताकि अर्थ व्यवहारिक रूप से स्पष्ट हो सके। पहला मंत्र। ओम इत्तदक्षरमिदं सर्वम्। ओम यह अक्षर, अक्षरहीन अक्षर धर्म ही यह सब कुछ है। उदाहरण, जैसे किसी धुन का मूल स्वर पूरे गीत का आधार होता है, उसी प्रकार ओम संपूर्ण सृष्टि का मूल है। दूसरा मंत्र। तत्तस्य वक्षस्ते। सारांश रूप इदम इति त्रयः। मांडुक्य में दूसरा मंत्र ओम और संसार के संबंध से आगे बढ़ता है। यहाँ मूल अर्थ दिया जा रहा है। इस ओम के 3 भेद बताए गए हैं, अ, उ और म। ये जागत के 3 अवस्थाओं का प्रतीक है। जैसे दिन के 3 भाग, सुबह, दोपहर, शाम, परंतु उन सब के परे समय रहता है, वैसे ही 3 स्वर परंतु ओम से परे तुर्य है। तीसरा मंत्र। अ वैश्वानर जागृत व्याख्या। अ जागृत अवस्था का सूचक है, जहाँ चेतना इंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत को अनुभव कराती है। फिर से सुनिए। अ जागृत अवस्था का सूचक है, जहाँ चेतना इंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत का अनुभव करती है। जब आप चल रहे हैं, खाते हैं, बातचीत कर रहे हैं, यह वही जागृत वैश्वानर अवस्था है। चौथा मंत्र। उ तेजस स्वप्न व्याख्या।
ऊ स्वप्न अवस्था का संकेत है, जहां चेतना मन के भीतर के दृश्य कल्पनाओं का अनुभव करती है। जैसे रात में जब आप सपने देखते हैं, वही तेजस स्वप्न अवस्था है। वहाँ जो अनुभव होते हैं वे मानसिक है, बाह्य नहीं। पांचवा मंत्र म प्राज्ञ सुषुप्ति। म सुषुप्ति का सूचक है, गहरी निद्रा की स्थिति, जहां न तो जागृत अनुभव है न स्वप्न, केवल निश्चल विश्राम है। एक बार फिर समझिए इसको। म जो है प्राज्ञ सुषुप्ति का सूचक है। म क्या है? सुषुप्ति का सूचक है, गहरी निद्रा की स्थिति, जहां न तो जागृत अनुभव है न स्वप्न, केवल निश्चल विश्राम है। जैसे गहरी नींद में जब कोई सपना नहीं आता, समूचा मन शांत है, वह प्राज्ञ सुषुप्ति है। अमात्र, चतुर्थ, तुरीय, ये तीनों स्वर अ उ म जिन अवस्थाओं को बताते हैं, उनके परे एक चतुर्थ है। अमात्र या तुरीय शुद्ध चेतना, निर्विकार ब्रह्म। जैसे ऊर्जा का स्रोत सूर्य है और दिन रात उसके परिवर्तन है, पर सूर्य स्वयं बिना किसी परिवर्तन के स्थिर है, वही तुरीय के समान है। सातवां मंत्र ओम इत्यादि पर विस्तरण, आत्मा का सर्वव्यापित रूप। ओम में ही सब अवस्थाएं समाहित है और जो इन्हें देखता है वह आत्मा है। आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। जैसे किसी दर्पण में दिखने वाला अनेक रूप उसी दर्पण पर टिका हुआ प्रकाश है। आत्मा ही सब रूपों का आधार है। आठवां मंत्र वैश्वानर का विवेचन, अर्थात जागृत का अंदर का स्वरूप। वैश्वानर में आत्मा अपने 7 अंगों एवं 19 मुखों के द्वारा काम करती है। फिर सुनिए, वैश्वानर में आत्मा अपने 7 अंगों एवं 19 मुखों के द्वारा काम करती है। यह स्थूल जगत का अनुभव है। जैसे वाहन में बैठकर सड़क देखना, वाहन के उपकरण इंद्रिय के सहारे ही पता चलता है कि हम चल रहे हैं, वैसे ही आत्मा इंद्रियों के सहारे जगत को अनुभव करती है। 9वां मंत्र तेजस का विवेचन, स्वप्न का स्वरूप। स्वप्न में आत्मा सूक्ष्म अनुभवों से जुड़कर अपने मन निर्मित दृश्यों का अनुभव करती है। स्थूल इंद्रिय नहीं, पर मन की रचना। जैसे रात में स्वप्न, जहां आप किसी शहर में घूम रहे हो पर वहां कभी नहीं गए। यह स्पष्ट करता है कि स्वप्न केवल मानसिक निर्माण है। 10वां मंत्र प्राज्ञ सुषुप्ति का विवेचन। सुषुप्ति में आत्मा एक निस्तब्ध निष्क्रिय स्थिति में होती है, परंतु यहाँ भी असल अनुभव केंद्र ब्रह्म से पृथक है। यह अनभिज्ञता से कूट छुपी एक शांति है। जैसे दीपक की लौ बुझ जाने पर जो अंधेरा शेष रहता है, वह सुषुप्ति जैसा विश्राम है। अनुभव नहीं, पर अस्तित्व बरकरार है। 11वां मंत्र तुरीय का वर्णन, अमात्र।
अमात्र साक्षी चेतना। तुर्य वह शाश्वत चेतना है जो समस्त तीनों अवस्थाओं की साक्षी है और स्वयं उनसे परे नित्य एवं अविनाशी है। यही ब्रह्म जैसे आकाश में बादलों का आना जाना रहता है पर आकाश स्वयं बदलता नहीं, वह शाश्वत है, उसी प्रकार तुर्य आत्मा शाश्वत है। 12वां और अंतिम मंत्र मांडुक्य उपनिषद का समापन ओम के जप और ध्यान से तुर्य की प्राप्ति। उपनिषद यह उपदेश देता है कि ओम का निरंतर मनन और गुरु श्रद्धा से साधना करने पर साधक तुर्य की अनुभूति व अधिष्ठान प्राप्त कर लेगा और इस प्रकार जन्म मरण के बंधन से मुक्त होगा। जैसे साधक बार बार किसी शुद्ध धुन का स्मरण करके उसी में विलीन हो जाता है, वैसे ही ओम जप से चेतना धीरे धीरे चतुर्थ अवस्था में केंद्रित हो जाती है। हर मंत्र का अभ्यासार्थ सुझाव सार, मंत्रों का पठन मनन और विशेषकर ओम ध्यान, सरल पर स्थायी साधना, गुरु की शरण एवं समर्पण आवश्यक है। परिश्रम, संयम, सत्संग और निरंतर ध्यान से तुर्य प्राप्ति संभव है। साक्षी भाव का अभ्यास प्रत्यक्ष जीवन में भी अपनाएं, देखिए पर प्रभावित न हो, अनुभव कीजिए पर आसक्ति ना रखें। निष्कर्ष, मांडुक्य उपनिषद का संदेश स्पष्ट और प्रत्यक्ष है। संसार की जो भी अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, निद्रा, वे सब चेतना के रूप है, परंतु इन सब का साक्षी जो शुद्ध चेतना है वही ब्रह्म है। ओम का उच्चारण और उस पर ध्यान, साक्षी भाव का विकास तथा गुरु समर्पण, ये सभी साधक को तुर्य की अनुभूति तक ले जाते हैं, जहाँ जन्म मरण का भय समाप्त होता है और जो ओम ब्रह्मास्मि की अनुभूति है, जो अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति है, वह सत स्वरूप निवास बन जाती है। फिर से सुनिए, ओम का उच्चारण और उस पर ध्यान, साक्षी भाव का विकास तथा गुरु समर्पण, ये सभी साधक को तुर्य की अनुभूति तक ले जाते हैं, जहाँ जन्म मरण का भय समाप्त होता है और जो अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति है, वह सत स्वरूप निवास बन जाती है। आप क्या कर सकते हैं? प्रयोगात्मक दिशा निर्देश। क्या प्रैक्टिस करें? देखिए, दिन में 5 से 10 मिनट शांत बैठकर ओम का मंथन ध्यान करें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं। हर अनुभव में साक्षी भाव का अभ्यास करें, देखा जाए पर प्रतिक्रिया से पहले एक क्षण साक्षी बनकर देखें। सत्संग और उपदेश पढ़े। गौड़पादाचार्य शंकराचार्य की टीकाएं मांडुक्य को गहन बनाती है। जीवित गुरु का मार्गदर्शन लें। उपनिषद की सैद्धांतिक समझ के साथ साधना आवश्यक है। समापन सार, मांडुक्य उपनिषद ने हमें यह सिखाया है कि जगत की जो भी अवस्थाएं हैं, वे चेतना के रूप हैं और उन अवस्थाओं की साक्षी जो है वही नित्य ब्रह्म है। ओम का मंत्र, साक्षी भाव और नित्य साधना, ये मार्ग हमें तुर्य में ले जाते हैं, जहाँ आत्मा ब्रह्म के साथ एकाकार है।
यदि यह संकलन आपकी साधना या अध्ययन में सहायक रहा हो तो इसे साझा करें और चैनल मनीषा वाइब्स को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय श्री